तो विवाह का जो पहला समारोह होता है, सगाई से होता है, हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है। ये जो रात है, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। अक्सर हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि मेरे साथ कल क्या होने वाला है। सोचो, अगर हमें अपना ये आने वाली चीज़ पता हो तो इंसान चिंता में किस हद तक डिप्रेशन में, निराशा में होगा। और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया था, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह पैर धोने का जिक्र कर सकते थे। दंड लेकर आते हैं, सो हम उस दंड के भागी ना बने। ये आज की रात जो है एक बहुत खास रात है। आज का जो दिन है वो बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज का दिन लगभग आज की शाम पूरे संसार में आज का दिन बनाया जाता है। आज से लगभग 2025 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, चढ़ाने से पहले प्रभु ने जो आखिरी भोजन किया था, ये उसकी यादगारी में है। सिर्फ खाली एक भोजन नहीं था, ये उस महिमा की जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करने जा रहे थे, उसकी शुरुआत थी। जब जैसे एक विवाह होता है, जब हम विवाह में जाते हैं तो विवाह का जो पहला समारोह होता है, सगाई से होता है, हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है, उसके बाद विवाह होता है। शादी का पहला समारोह, तो समझिए ये शादी का ये जो अब वो समय आ चुका था। समझो जैसे एक दूल्हे को हल्दी लगने जा रही होती है, अब दूल्हे को पता है कि अब मैं घोड़ी पर चढ़ने वाला हूँ, है ना। हल्दी लगते ही उसे कंफर्म हो जाता है। ठीक ये जो भोजन था, ये फसह प्रभु यीशु मसीह का एक कंफर्मेशन था। अगर हम परमेश्वर के वचन को निकालते हैं, यूहन्ना की किताब और उसका 13 अध्याय को जब हम निकालते हैं, 13 अध्याय और उसका पहला पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली। 13 और उसका पहला पद पढ़े। यहाँ पर क्या लिखा है? फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुँची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। यीशु मसीह ने जान लिया कि मेरी घड़ी आ गई। इंग्लिश में आर लिखा है, यानी मेरा टाइम आ गया है, मेरा समय आ गया है। इससे पहले अगर आप यूहन्ना की किताब के दूसरे अध्याय में अगर आप जाएंगे, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ा होगा, जब दाखरस खत्म हो गया और प्रभु यीशु मसीह की माँ प्रभु यीशु मसीह के पास में आती है और कहती है कि दाखरस खत्म हो गया है, तो वो प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ को क्या उत्तर देते हैं? अभी मेरा समय नहीं आया। और एक जगह और पर 7 अगर हम निकालते हैं, यूहन्ना के 7:30 और 8:20 में आप इन दोनों पदों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी क्या कहा गया है? 7:30 में क्या कहा गया है? इस पर उन्होंने उसे पकड़वाना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। हाँ, और 8:20 पढ़ेंगे। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार में कही, और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। और 12:23 इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र की महिमा हो। हाँ जी, हालेलुया।
आप यहाँ पर इन पदों को देखिए। जब दाखरस खत्म हो गया था, प्रभु यीशु मसीह की माँ प्रभु यीशु मसीह के पास में जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। जब उन्होंने पकड़ना चाहा तो वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ नहीं सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का समय नहीं आया। मगर 12 पद बोलता है कि अब यीशु मसीह ने कहा वो समय आ गया है कि मनुष्य की पुत्र की महिमा हो, यानी अब वो समय आ चुका है। और 13 पद में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि मेरी यह घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं। यानी आज की शाम, लगभग आज से 2025 साल पहले, ये जो आज की शाम थी, लगभग वो घड़ी आ चुकी थी। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय आ गया है कि अब मैं पिता के पास जाऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को इस बात की प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेरेशन कर दी कि अब वो समय आ चुका है कि अब मेरा जाने का समय आ चुका है। यूहन्ना 12 और उसके 24 में प्रभु यीशु मसीह ने आगे फिर क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हाँ जी, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 12 अध्याय में चेलों को अपनी मृत्यु के बारे में घोषणा कर दी थी कि अब वो समय आ चुका है कि गेहूं का दाना भूमि में अब रोपा जाए, क्योंकि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ेगा नहीं तब तक वो अकेला रहेगा, और जब वो भूमि में पड़ेगा, गलेगा, सड़ेगा, तब वो उसमें फल लाएगा। सो आज ये जो समय है, ये वो घड़ी है, ये वो समय है कि अब से यीशु मसीह की महिमा का समय है। ये जो रात है, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। अक्सर हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि मेरे साथ कल क्या होने वाला है। परमेश्वर ने ये चीज़ बहुत अच्छी बनाई है कि मनुष्य को ना अपना भविष्य पता नहीं होता, मनुष्य बहुत जानने की कोशिश करता है। अब सोचिए, अगर आपको ये बात पता हो कि आने वाले समय में अभी आप जाओगे, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी इतनी हड्डियां टूटेंगी, आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, और आपको इतनी दर्द में आप सड़क में पड़े रहोगे, आपका इतना ब्लड लॉस होगा। अगर आपको पहले से ही पता हो तो आपका क्या हाल होगा? टेंशन होगी ना। आपको पता होगा कि अब मैं जाने वाला हूँ, अब मैं यहाँ से निकलूँगा गाड़ी लेकर, अब मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मुझे इतनी चोटें आएंगी, इतना ब्लड लॉस होगा और मुझे इतना दर्द सहना पड़ेगा, इतने दिन तक मैं बिस्तर पे रहूँगा, अकेले रहूँगा, कोई मुझे पूछने वाला नहीं होगा। सोचो, अगर हमें अपना ये आने वाली चीज़ पता हो तो इंसान चिंता में किस हद तक डिप्रेशन में, निराशा में होगा। वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह भी हमारे ही समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अब इस खाने के बाद एक है जो मुझे धोखा देगा, अब इस खाने के बाद मुझे पकड़वाया जाएगा, अब समय आ गया है कि मेरा अपमान होगा, पूरी रात मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मुझे ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को वो घड़ी सब मालूम थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आज हम जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम आखिरी फंसे उस प्रभु भोज के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए भी इस मेज़ पर आना, प्रभु के लिए वो रोटी लेना, वो बहुत ही कितना दर्द, कितना तकलीफ का समय रहा होगा। हम किसी इंसान के मेंटल स्टेटस को नहीं पहचान पाते कि हम सामने देख रहे होते हैं। इस समय अगर मैं आपके सामने हूँ, आपको ये दिख रहा है मैं बोल रही हूँ, मगर मेरे अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता।
आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस हालात में हो, कितनी निराशा में, कितने डिप्रेशन में, आप क्या सोच रहे हो, नहीं पता। ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह उस मेज पर थे, नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह के उस समय अंदर क्या चल रहा था। और जब मैं आज दोपहर को जब ये वचन को पढ़ रही थी, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैं आपको बताती हूँ। आप निकालिए यूहन्ना के ही 13 पद को, अगर आप निकालते हैं, आगे पढ़ते हैं, तब इसके आगे देखिए क्या लिखा है 13 में। जब उसने जान लिया कि मैं पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा वह प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और उसके बाद 4 पद में क्या लिखा है, 4 पद पढ़ो। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। एक मिनट, यहाँ पर आप स्टार्टिंग को देखिए, 14 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन करने बैठे थे। और भोजन लिखा है भोजन पर से उठकर, यानी अभी भोजन नहीं लिया, भोजन पर से उठकर प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा है कि जैसा प्रेम वो अपने चेलों से रखता था वैसे ही किया करता रहा। और भोजन पर से उठकर उसने अपने कपड़े उतारे, कपड़े उतार कर दासों का रूप लिया, दासों का रूप धारण किया, एक दास के समान बन गया और अपने चेलों के पैर धोए। चेलों के पैर धोकर उसने वापस अपने कपड़े पहने और वापस खाने पर बैठ गया। यानी प्रभु भोज से पहले, हम सब यहाँ पर प्रभु भोज लेने आए हैं। प्रभु भोज से पहले एक काम था जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। आगे प्रभु यीशु ने कहा था 12 पद में, जब वे उनके पैर धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उसने उनसे कहा, तुम क्या समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैं जब ये वचन पढ़ रही थी, मैंने वचन तैयार करते समय मैंने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह खाने की मेज पर से उठकर अपने चेलों के पैर धोए। इससे पहले कि वो समय आता, प्रभु यीशु मसीह रोटी देते और कहते, ये मेरा बदन है, तुम इसे खाओ। इससे पहले कि वो ये कहते ये मेरा लहू है, प्रभु यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए। यानी मेज पर आने से पहले, आप सब प्रभु भोज की मेज पर आते हैं, मेज पर आने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया? अपने चेलों के पैर धोए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया कि जब मैं गुरु होकर, क्योंकि उस जमाने में यहूदियों की परंपरा थी कि चेला गुरु के पैर नहीं धोता था, नहीं धो सकता था। जब चेला गुरु के पैर नहीं धो सकता, इसीलिए यीशु ने क्या कहा, जब मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूँ, जब मैं गुरु हूँ, मैं प्रभु हूँ, जब मैं तुम्हारे सामने दास बन सकता हूँ, तो तुम्हें भी
आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे ही करना है। पैर धोने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के पैर पकड़ो और धोने लग जाओ, ये नहीं है। पैर धोने का मतलब ये है प्रभु यीशु मसीह खाने पर से उठा, अपने स्वर्गीय सिंहासन पर से उठा, दासों का रूप धारण किया, वो दास बन गया हमारे लिए, और उसने पानी लेकर पैर धोए, अपने लहू से हमें स्वच्छ किया, पवित्र किया, और वापस कपड़े पहने और अपने पिता के दाहिने हाथ में जाकर बैठ गया। वो राजा होकर दासों का रूप धारण किया, इससे पहले कि वो रोटी और लहू का सहभागी बनाता किसी को, इससे पहले कि वो ये कहता कि ये मेरा लहू है, इसे पी लो, ये मेरी रोटी है, इसे खा लो, उसने कहा कि जब मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही, यानी एक दूसरे का मतलब ये होता है। अब आप सोचेंगे कि कल से हमारे क्षेत्र के प्रचारक आएंगे, हम उनके पैर धोएंगे। किसी सीनियर के पैर धोना बहुत आसान बात है या नहीं? धोते ही हैं। मगर अगर मैं कहूँ आप अपने साथ बैठी बहन के या भाई के पैर धो, क्या आप धोगे? क्योंकि हमें एक दूसरे के अंदर इतनी कमियां नजर आएंगी, एक दूसरे के सामने छोटा बनना बड़ा मुश्किल लग जाएगा। किसी बड़े के तो पैर धो सकते हैं, जहां हमें लगेगा ये मेरे से बड़ा है, उम्र में बड़ा है, या मेरे से औहदे में बड़ा है, या अभिषेक में बड़ा है, हम उसके पैर धो सकेंगे, उसके सामने छोटा बन सकेंगे। पैर धोने का मतलब ये नहीं है एक्चुअल में पैर धोना। पैर धोने का मतलब ये है एक दूसरे के सामने छोटा बन जाना, दासों के समान। जब हम प्रभु की मेज पर आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने लूका की किताब उसका 6 अध्याय में क्या चीज बोली है, एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या लिखा है लूका की किताब उसका 6 अध्याय, लूका नहीं सॉरी यूहन्ना 6:53-54। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ जी, प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, नंबर 1 अनंत जीवन उसी का है। नंबर 2 प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरा मांस खाता लहू पीता है और अनंत जीवन उसका है, और अंतिम दिन यानी अंतिम दिन जो आने वाला है, मैं उसे फिर जिला उठाऊंगा। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू जिसे हम लेते हैं, जिसे हम पीते हैं, वो हम सबको अनंत जीवन का वारिस बनाता है, हमें अनंत जीवन पहुंचाएगा। और ये प्रभु भोज की मेज हमें उस दिन के लिए जीवित उठाने के लिए सामर्थी है। प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम इसका मेरा मांस नहीं खाओगे, मेरा लहू नहीं पियोगे, तो तुम्हें जीवन नहीं है। मगर ये जीवन, इस जीवन की प्रभु यीशु मसीह ने कंडीशन दी है। अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा है यीशु मसीह भोजन पर से उठा। प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले कि अपने चेलों को भोजन देते, प्रभु यीशु मसीह ने वो छोटापन, वो दास बनकर दिखाया। हम जब कभी प्रभु भोज की मेज पे आते हैं, हम आते हैं और प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, मगर क्या हमारे लिए सोचने की बात है, वो यीशु मसीह जिसने अपना लहू, इतना बेशकीमती लहू है, ये हम गीतों में भी गाते हैं, वचन भी बताता है यीशु मसीह का लहू बहुत ही कीमती है, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। आप सोने का जेवर कितनी आसानी से खरीद लेते हो, कभी भी मन करता है खरीदने चले जाते हो, ऐसा होता है? बताओ,
सोने चांदी खरीदने के लिए प्लानिंग करते हो नहीं? सोने की चीज खरीदने के लिए पैसा जोड़ते हो? अगर आज की डेट में देखा जाए तो सोना सबसे ज्यादा महंगा है। महंगे जेवरों में सोने के जेवर गिने जाते हैं, है ना? सोचो आज एक जन साधारण के लिए, एक साधारण आदमी के लिए सोना खरीदना कितना महंगा पड़ जाता है। तो जो सोना आप खरीद नहीं सकते हो ना, ये उससे भी ज्यादा महंगा है लहू, जिसे हम बेपरवाही से पीते हैं, जिसकी कीमत हम समझते नहीं है। ऐसे ही आ गए घर से मुंह उठा के और बस जैसे भी मन है, जैसे भी तैयार है नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू इस संसार के लिए दे दिया। उसने कहा यदि तुम इसे नहीं पियोगे तो तुम में जीवन नहीं है, यानी तुम्हारे अंदर अनंत जीवन नहीं है, तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। यदि तुम इसे ग्रहण नहीं करोगे तो मैं अंतिम दिन तुम्हें जिला नहीं उठाऊंगा। ये वो लहू है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये उदाहरण दिखा रहे थे, ये इतना कीमती लहू है और इसको पीने से पहले की तैयारी तुम ध्यान रखना कि मैं खाने पर से उठा हूं। चाहते तो जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयारी के लिए भेजा था कि जाओ सामने वाले घर में जाना, वहां पर एक व्यक्ति मिलेगा, घड़ा लेकर मिलेगा, और वहां पर एक व्यक्ति मिलेगा, उससे पूछना कि प्रभु की मेज कहाँ तैयार करनी है। वो तुम्हें एक सजी सजाई अटारी पर लेकर जाएगा और वहीं पर मेरे लिए आखिरी फसह तैयार करना। प्रभु ने अपने चेलों को कहा था। और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया था, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह पैर धोने का जिक्र कर सकते थे, मगर प्रभु यीशु मसीह ने साफ ये दिखाया भोजन पर से उठा है। वो भोजन एक बहुत बड़ी चीज होती है। कोई बड़ा आदमी किसी छोटे व्यक्ति के लिए खाने पर से उठता है? नहीं उठता। वही उठता है जो मन में दीन होता है, जिसके अंदर छोटापन होता है, वही खाने पर से उठता है। नहीं तो हम यही कहते हैं भाई खाने के बाद उठ जाएंगे, पहले हम खाना खा लें। चाहते तो प्रभु यीशु मसीह ये भी कह सकते थे कि खाने के बाद मैं पैर धोऊंगा, मगर खाने से पहले पैर धोने का मतलब क्या है? यानी भोज लेने से पहले अपने आप को इतना छोटा बनाओ कि तुम दास बन जाओ। उस जमाने में यहूदियों में पैर धोने के लिए अलग से नौकर रखे जाते थे, अलग से दास रखे जाते थे, जिनका काम होता था सिर्फ पैर धोना। क्यों? क्योंकि वहाँ कच्ची सड़कें होती थी, धूल मिट्टी में जब लोग आते थे उनके पैर गंदे हो जाते थे। वो अपने घरों में जितने भी धनवान लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, वो अपने घर में पैर धोने के लिए एक दास रखते थे, जिसका काम होता था कि आने जाने वाले लोगों के पैर धोएगा। प्रभु यीशु मसीह ने वो सबसे छोटे स्तर का दास का रूप धारण किया और उसने अपने चेलों के पैर धोए। ये उसने कितना छोटा बन गया। और उसने उदाहरण भी दे दिया कि जब मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूं, मैं प्रभु होकर पैर धो सकता हूं, तो तुम भी एक दूसरे के पैर धो। यानी तुम भी एक दूसरे के सामने इतने ही छोटे बन जाओ। मगर चेले इतने अच्छे थे। वचन बताता है लूका की किताब में, जब प्रभु यीशु मसीह ने पैर धो लिया, प्रभु यीशु मसीह का भोजन भी हो गया, तब उसके बाद लूका की किताब और उसका 22 और उसके 24 में क्या लिखा है? उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। हाँ जी, आप ये देखो, यहाँ पर 7 पद में आप खमीरी रोटी का पर्व बनाया जा रहा है। अब सोचो, जिन चेलों ने यीशु मसीह के साथ रोटी तोड़ी, जिन चेलों ने यीशु मसीह का लहू पिया, पर्व के बाद 24 पद बता रहा है कि उनमें वाद विवाद होने लगा। ये आजकल की कलीसिया है ना? भोज लेते ही बाहर जाकर क्या करते हैं? ये आजकल की कलीसिया है ना? भोज लिया है यीशु मसीह, अभी यीशु ने पैर भी धोए हैं, दास का रूप धारण किया है,
भोज दिया है और भोज के बाद में अभी खत्म हुआ है भोज और चेलों में वाद विवाद हुआ कि हम में बड़ा कौन समझा जाता है। कैसे चेले हैं। मैं अभी बैठ कर यही सोच रही थी कि सच में परमेश्वर ने किन लोगों के लिए अपना लहू बहाया है ना, हम जैसे लोगों के लिए। हम प्रभु भोज लेते भी हैं और लेने के बाद भी क्या करते हैं, हम में बड़ा कौन है, एक दूसरे के प्रति शिकायत, कड़वाहट। हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह का वो कीमती लहू जो उसने मेरे लिए बहाया, आज की रात उसने इस संसार के लिए अपने प्राण दिए, अपने आप को कीले ठुकवाई, अपमान किया, दोष लगाया गया, उसका वो लहू आज भी हम ऐसा ही करते हैं। यीशु मसीह का लहू ना बहुत कीमती है। आप जब मेज के पास में आते हैं, आप जब प्रभु भोज लेते हैं तो अपने मन को बहुत ही ईमानदारी से तैयार करा करें। अगर आपको लगता है कि मैं तैयार नहीं हूँ, किसी भी कारण से मेरे मन में कड़वाहट है या मेरे मन में किसी की भी प्रति कोई बात है, तो आप मत लीजिए। ये आपके सामने एक उदाहरण है कि यीशु मसीह भोजन पर से उठ गया, उसके लिए पैर धोने का काम यानी छोटा बनना कितना ज़रूरी था वो ये दिखाना चाह रहा था। यीशु मसीह का लहू हमें मौत से बचाता है। जब परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र से निकाल रहे थे और फिरौन के सामने परमेश्वर ने कई चमत्कार दिखाए थे, और जब आखिरी चमत्कार था, आखिरी आश्चर्य कर्म परमेश्वर दिखाने जा रहे थे कि आज की रात मैं मिस्र के सारे पहलौठों को मार दूंगा। उस समय परमेश्वर ने इज़राइलियों से कहा था कि आज की रात तुम सब अपने घर में हर एक परिवार में एक एक मेमना बलिदान करना और उसका लहू अपनी चौखटों पे लगाना और उसका मांस तुम खाना। जिस घर के चौखट पे वो लहू होगा, उस घर पर मृत्यु प्रवेश नहीं करेगी, परंतु जिस चौखट पे लहू नहीं होगा, वो घर मृत्यु की चपेट में आएगा। आप सोचिए, यीशु मसीह का लहू हमें मौत से बचाता है। इसीलिए यीशु ने कहा कि जो मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसका है, वो आपको मरने नहीं देगा। मरने का मतलब मैं इस बात की गारंटी नहीं लेती हूँ कि भाई आप यहाँ रहोगे। अब कल किसी की टिकट कट जाए तो आप मत कहना कि मरने का है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ से तो जाना ही जाना है ना, यहाँ से तो जाना ही जाना है, क्योंकि ये गलती तो आदम की है कि उसने जीवन के पेड़ में से नहीं खाया। जीवन के पेड़ से खाता तो हम भी जिंदा रहते, आप भी जिंदा रहते। तो हमें तो जाना है, सभी को जाना है, मगर यहाँ पर अनंत जीवन की बात है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे लहू में से पिएगा उसमें अनंत जीवन होगा, मृत्यु प्रवेश नहीं करेगी। ये लहू आपको मौत से बचाता है, ये लहू आपको अनंत जीवन देता है, उसका मांस हमें चंगाई देता है। जब आप इस मेज के पास में आते हैं, आप अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, क्या मैं तैयार हूँ उस बेशकीमती लहू के लिए जो मेरे लिए बहाया। ये आप मंदिर का प्रसाद नहीं है। अगर हम अपने मन में उन बातों को रखकर यीशु मसीह के उस भोजन में से खाते हैं, तो याद रखिए, मैंने पहले भी इस विषय पर प्रचार किया है। कुरिन्थियों में पौलुस ने क्या कहा है कि हम अपने ऊपर दंड लेकर आते हैं। सो हम उस दंड के भागी ना बने। ये आज की रात जो है एक बहुत खास रात है। हम तो जाकर अपने घरों में सो जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं हमारा मसीह है जिसने दुख उठाया था, मेरे ख्याल से आज वो स्वर्ग में भी उन दुखों को याद कर रहा होगा कि इस संसार के लिए मैंने इतना दुख उठाया है। लूका की किताब बताती है, लूका की किताब अगर आप उसके 22 को पढ़ोगे, जब उसने प्रभु भोज लिया
और 22 का 15 में उसने क्या कहा? और 15-16 उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। हाँ जी, आप ये देखिए, यीशु मसीह को 2025 साल हो गए, यानी 2024 साल हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट भोजन लिया था और यीशु ने क्या कहा? जब तक परमेश्वर के राज्य में ना आऊं तब तक ये भोज नहीं खाऊंगा। यानी हमारा यीशु 2024 साल से आज भी उस भोजन को, आखिरी भोजन को खा चुका है और अभी तक उसने एक अन्न का दाना नहीं लिया। आज भी वो मसीह हमारे लिए भूखा है, प्यासा है स्वर्ग में, और वो इंतजार कर रहा है कि कब वो समय आएगा, अंत का समय, जब मेरे बेटे बेटियां आएंगे। वचन बताता है कि कब वो मेमने का बिहा का भोज आएगा, क्योंकि क्या लिखा है? बिहा का भोज तो तैयार है। वो इंतजार कर रहा है कि कब वो भोज का समय आएगा और मेरी दुल्हन आएगी और उसके साथ में मैं फिर वो भोजन लूँगा। आज भी 2024 साल हो चुके हैं वो आखिरी फसे खाए हुए। हम तो आज रात खाए, हम अभी प्रभु भोज लेंगे, घर जाके खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे सुबह, और फिर हम अपना जीवन, अपना नॉर्मल से हमारी भूख खुलेगी। मगर आप सोचिए, यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में वही भूखा और प्यासा है। वचन बताता है जब उसने 40 दिन का उपवास रखा था, जब उपवास खोला तो उसे भूख लगी, क्योंकि वो इंसान के रूप में था। मगर यहाँ पर 2024 साल हो चुके हैं, वो आज भी भूख और प्यासा है स्वर्ग में। उसका ये आखिरी भोजन था। ये कोई हल्का भोजन नहीं है, ये खास भोजन था जो हमें जीवन देने के लिए था, हमें मृत्यु से बचाने के लिए था, हमें चंगाई देने के लिए था। सो जब आप यहाँ पर आते हैं, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, क्या आप वास्तव में आज तैयार हैं यीशु मसीह के समान वो दास बनने के लिए? जब उसने गुरु होकर हमारे पैर धोए थे, तो क्या आज हम तैयार हैं कि हम किसी अपने ही समान या अपने से छोटे के पैर मतलब किसी के सामने इतना छोटा बन जाए? आप यहाँ पर सुन रहे हैं और घर जाकर दहाड़ने लग जाते हैं। वचन चर्च में बहुत दीन होकर सुनते हैं, सब समझ आता है, मगर घर जाकर हमारा असली रूप आ जाता है। सारा वचन फुर, तब हम छोटा नहीं बनते, घर में भी है ना, परिवार में छोटा नहीं बनते, घर से बाहर जाते हम छोटा नहीं बनते, हम भूल जाते, क्योंकि वचन तो सिर्फ कलीसिया के अंदर के लिए, चार दीवारी के लिए है। मगर याद रखिए, प्रभु आपको हर पल देखता है और आपके हर पल का हिसाब वो आपसे लेगा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।